हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि सच क्या है और कहानी क्या। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है। मेरे लिए आपका एक कमेंट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। पहला प्यार। प्यार पहला हो या आखिरी, प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक प्यार की अपनी एक जगह होती है और किसी भी रिश्ते को भुलाया नहीं जा सकता। और ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। नई यूनिफॉर्म, नया स्कूल, एक अनजान सी मुस्कान। सुबह की धूप खिड़की पर गिर रही थी। मिंकी ने अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी थी, एक नीली स्कर्ट, सफ़ेद शर्ट और 2 रिबन से बंधी हुई चोटियाँ। पापा बोले, नया शहर है बेटा, तुझे डर तो नहीं लग रहा? वो मुस्कुराई। उसके दिल में डर डर तो था, पर उसने धीरे से कहा, नहीं पापा, मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। स्कूल की घंटी बजी, 9th पी। वो धीरे से दरवाजे के पास पहुंची। मे आई कम इन मैम? कम इन। फिर पीछे से एक हल्की सी हंसी। ओ, इधर इधर बैठो। वो मयंक था, आंखों में शरारत मगर लहजे में सादगी। बस वही, पहली बार मिंकी को किसी की मुस्कान से डर नहीं लगा था। इससे पिछले वाले स्कूल में मिंकी के साथ बहुत बुलिंग हुई थी, पर वो अपने पापा को कभी बता नहीं पाई। उसके पापा थोड़े सख्त मिजाज के थे और उसकी माँ के चले जाने के बाद वो और रूखे हो गए, शांत हो गए। डिफेंस वाले लोग थोड़े से सख्त मिजाज के होते ही हैं। और उसकी माँ का जाना उसके पिता को एकदम ही रूखा अकेला कर गया। उसे शिकायत नहीं थी, बस उसे याद आती थी कि उसके पिता उसकी माँ के साथ कैसे खुलकर हंसा करते थे। अब उन्होंने वैसे हंसना ही छोड़ दिया था। तो जब इस स्कूल में वो मयंक से मिली, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी। रोज़ ब्रेक में साथ बैठना, साइकिल से कैंट तक जाना, वो छोटा ठेला जहाँ चिप्स मिलते थे, समोसे मिलते थे, मयंक हमेशा उसके लिए समोसे पैक करा के लाता था। मिंकी को गाने सुनना बहुत पसंद था। मयंक ने एक दिन कहा, मैंने कैसेट्स बनाई है तेरे लिए, उसमें वो सारे गाने हैं जो तुझे पसंद है। उसने उस टेप पर लिखा था, फॉर द गर्ल हु लाफ लाइक समर। उस दिन जब दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा बालों को उड़ा रही थी। मयंक मिंकी की चोटी बांध रहा था और कैसेट प्लेयर से गाना बजा, पल पल दिल के पास। अचानक दोनों की आंखें मिली और समय ठहर गया। मयंक ने मिंकी का हाथ पकड़ा हुआ था। मिंकी ने मयंक के कंधे पर सर रख दिया और पता ही नहीं चला कि कब दोनों के होंठ और सांसें एक हो गई। पहला एहसास, जो पूरे जीवन का सबसे सुंदर झूठ और सच्चाई दोनों ही होता है। एक दिन स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के बाद मिंकी गिर गई। घुटने पर हल्की सी चोट आई। मयंक दौड़ा, झुककर घुटना साफ किया, फूंक मारी, फिर कहा, अब ठीक है? मिंकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ अब ठीक है। मयंक हंसने लगा। मयंक मिंकी को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रखता था। वो दोनों अब हाथ पकड़ कर चला करते थे
उन्होंने एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया था, कोई हदें नहीं तय की थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये प्यार है। सिर्फ एक मासूम सा यकीन था कि हम हमेशा हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर क्या हमेशा हमारी किस्मत में हम खुद ला पाते हैं? क्या हम जिसे हमेशा समझते हैं वो हमेशा बन पाता है? कुछ दिनों बाद मिंकी के पापा बोले, ट्रांसफ़र हो गया गुड़िया। वो शब्द उसे ऐसे लगे जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो मयंक के बिना कैसे रहेगी। स्कूल का आखिरी दिन, लास्ट पीरियड ख़त्म हुआ। मयंक बाहर इंतज़ार कर रहा था। मिंकी बोली, मुझे याद रखोगे ना? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? और तुम मुझे याद रहोगे ना? तुम्हें भूलना हो तो भूल जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो दोनों कस कर गले लगे। मिंकी के आंसुओं से मयंक की शर्ट भीग रही थी। मयंक ने अपने आंसू रोक रखे थे। उसने वादा किया था मिंकी से कि वो रोएगा नहीं। वो दोनों इतने करीब थे कि दिलों की धड़कनें एक सी लगने लगी थी। बस एक पल जो किसी किताब का आखिरी पन्ना बन गया। आज उस बात को सालों बीत चुके हैं। मिंकी को पता भी नहीं कि मयंक कहाँ है। मिंकी अब एक मशहूर राइटर है, एक स्टोरी टेलर है, एक ऑथर है। उसकी नई किताब आई व्हाट इफ़, जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। हर पन्ने में, हर आवाज़ में वही पुरानी साइकिल, वही पेड़, वही लड़का। एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी। लोग मिंकी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तभी मिंकी की नज़र पड़ी, मयंक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं जा रहा था। सिक्योरिटी लाइन में अचानक दोनों की नज़र मिली। सालों बाद वही मुस्कान। मिंकी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, उसकी बीवी को गले लगाया, उसके बच्चे को देखा। मयंक ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? मिंकी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, मेरे जाने का वक्त हो रहा है। मयंक की नज़र उसके हाथ पर गई। उसने वही घड़ी पहनी थी जो उसे मयंक ने दी थी। उसका दिल धक से रुक गया। मिंकी वहाँ से जाने लगी तो मयंक ने अपनी बीवी से कहा, मैं अभी आता हूँ, और वो मिंकी के पीछे गया। उसने कहा, तुम्हारा पति? मिंकी ने हंसकर कह दिया, मैंने शादी नहीं की मयंक। तुम्हें तो कहा था तुम मुझे ढूंढ लोगे, तो मैं कैसे करती। मयंक की आंखों से आंसू बह रहे थे। मिंकी ने कहा, तुमने वादा किया था मयंक कि तुम रोओगे नहीं। उसने फटाफट अपने आंसू पोंछे। मिंकी ने अपनी किताब निकालकर मयंक के आगे रख दी। कहा, ये किताब तुम्हारे लिए लिखी थी, सोचा था तुम तक पहुंचेगी। मिंकी ने जब उसकी हथेली पे किताब रखा, मिंकी की आंखों से एक आंसू उसके हाथ पर गिर गया। मयंक ने कहा, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता तो? मिंकी ने मुस्कुरा कर कहा। पहले उसने मयंक की तरफ देखा, फिर मयंक की बीवी की तरफ और बच्चे की तरफ। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता ना मयंक, तो शायद ये कहानी इतनी खूबसूरत नहीं बनती। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिंकी मयंक के गले लगी और मुड़कर चल दी। उसने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी कार में बैठी। उसने वही वॉकमैन निकाला, कानों में लीड लगाई और गाना चला दिया।
पल पल दिल के पास। प्लेन उड़ान भर चुकी थी। मयंक का बेटा टैबलेट में कुछ सुन रहा था। व्हाट इफ बाय मिंकी चौहान। उसमें मिंकी की आवाज़ थी। अगर हम साथ रहते तो शायद हम शाम वही साइकिल लेकर निकलते और दुनिया को बताते कि कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, वो बस वक्त की जेब में छुपे रहते हैं। मयंक खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखें नम थी पर आंसू नहीं गिर रहे थे। वो जानता था वो एक टुकड़ा जो इंदौर में छोड़ आया था वो अब उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। कुछ प्यार कहानियाँ नहीं बनते, वो बस किसी किताब की आखिरी लाइन बन जाते हैं। ऐसा ही था ये प्यार। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे बताएं कि मेरी कहानियों में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप मुझे अपनी कहानियाँ भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे @कहानीवाली12। मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगी। आप मुझे DM करके अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। मुझे जो कहानियाँ पसंद आएगी मैं वो अपने चैनल पर डालूँगी। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी के साथ।